आग की लपटें देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि जब कोई आग पर पानी फेंकता है तो असल में होता क्या है? चलिए आज आग बुझाने के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। जब आग बेकाबू हो जाए तो उसे रोका कैसे जाता है? मतलब असल में होता क्या है? आज हम इसी साइंस को समझने वाले हैं। वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आग को काबू में लाते हैं। तो आग बुझाने का पूरा साइंस बस इन्हीं 4 तरीकों पर टिका हुआ है। हर तरीका आग की किसी एक कमजोरी पर सीधा हमला करता है। और आज हम एक-एक करके इन चारों को ही बारीकी से समझने वाले हैं। अच्छा, तो आग बुझाने से पहले ये समझना होगा कि आग लगती कैसे है, जलती कैसे है। कहते हैं ना, दुश्मन को हराने के लिए उसे जानना जरूरी है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि आग को जिंदा रहने के लिए आखिर चाहिए क्या-क्या होता है। तो समझिए, आग की एक रेसिपी है और उसमें सबसे पहली और जरूरी चीज है गर्मी, मतलब हीट। किसी भी चीज में आग पकड़ने के लिए एक चिंगारी चाहिए या कोई लौ, या बस इतनी गर्मी कि वो चीज अपने जलने के पॉइंट तक पहुंच जाए। गर्मी नहीं तो शुरुआत भी नहीं। ठीक है, गर्मी तो मिल गई, पर जलेगा क्या? यहीं पर आता है दूसरा इंग्रेडिएंट, ईंधन यानी फ्यूल। अब ये कुछ भी हो सकता है, लकड़ी, कागज, पेट्रोल, गैस, कोई भी ऐसी चीज जिसे आग खा सके। ईंधन नहीं तो आग समझो भूखी मर गई। और फिर आती है तीसरी और सबसे जरूरी चीज, हवा में मौजूद ऑक्सीजन। कह सकते हैं कि ये आग की सांस है। कभी एक जलती मोमबत्ती पर ग्लास उल्टा रखा है, जैसे ही ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होती है, मोमबत्ती पुस बुझ जाती है। आग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आखिर में चौथी चीज, जो थोड़ी सी टेक्निकल है, वो है एक चेन रिएक्शन। एक केमिकल चेन रिएक्शन जो लगातार चलती रहती है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। एक बार ये शुरू हो गई तो आग खुद ही और गर्मी पैदा करती है, जो और ईंधन जलाती है, और ये साइकिल बस चलती रहती है। यही वो चीज है जो आग को इतना पावरफुल बना देती है। इन चारों चीजों को मिलाकर बनता है फायर टेट्राहीड्रॉन। इसे एक कुर्सी के 4 पैरों की तरह समझ सकते हैं। गर्मी, ईंधन, ऑक्सीजन और वो चेन रिएक्शन। और मजे की बात यह है कि अगर एक भी पैर हटा दिया जाए तो पूरी कुर्सी गिर जाएगी, है ना? आग बुझाने का हर तरीका बस इसी एक आसान से प्रिंसिपल पर काम करता है। एक पैर हटा दो। तो चलिए अब आते हैं पहले तरीके पर, कूलिंग, मतलब ठंडा करना। जैसा नाम से ही साफ है, ये तरीका सीधा सीधा फायर टेट्राहीड्रन के गर्मी वाले पैर पर हमला करता है। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। बस ईंधन से इतनी गर्मी निकाल लो कि वो अपने जलने के पॉइंट से नीचे आ जाए। जैसे ही चीजें ठंडी होती हैं, आग के पास जलते रहने की कोई वजह ही नहीं बचती और वो बुझ जाती है। और बस इसी वजह से पानी आग बुझाने के लिए इतना असरदार होता है। पानी आग की सारी गर्मी सोख लेता है और भाप बन जाता है। इससे क्या होता है? तापमान एकदम से नीचे गिर जाता है। फायर ब्रिगेड के हाइड्रेंट सिस्टम हो या पानी वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स, सब इसी सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पर, स्मदरिंग, जिसका मतलब है दम घोटना। ये तरीका फायर टेट्राहीड्रन के ऑक्सीजन वाले पैर को टारगेट करता है। मतलब आग की सांसी रोक दो। इसका मेन प्रिंसिपल है आग और हवा की ऑक्सीजन के बीच एक दीवार खड़ी कर देना। सोचिए, जैसे किचन में किसी बर्तन में आग लग जाए तो उस पर ढक्कन रख देते हैं। अगर आग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो जाहिर है उसका दम घुट जाएगा। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं फायर ब्लैंकेट, जो छोटी मोटी आग को ढककर उसका ऑक्सीजन से कनेक्शन ही काट देता है, या फिर CO2 वाले एक्सटिंग्विशर। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की एक भारी लेयर बना देते हैं जो ऑक्सीजन को आग से दूर धकेल देती है। हमारा तीसरा तरीका है स्टार्विंग, मतलब आग को भूखा मारना। इस स्ट्रैटेजी का निशाना होता है फायर टेट्राहीड्रन का ईंधन वाला पैर। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। अगर आग के पास जलने के लिए कुछ होगा ही नहीं, खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो आगे बढ़ेगी कैसे? इसीलिए इस तरीके में या तो ईंधन को ही आग से दूर कर दिया जाता है या फिर आग को ईंधन तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। रियल लाइफ में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गैस लीक से लगी आग में गैस का वाल्व बंद कर देना। ईंधन की सप्लाई ही बंद हो गई। या फिर
जंगल की आग को फैलने से रोकने के लिए पेड़ों की एक पूरी पट्टी काट दी जाती है। इसे फायर ब्रेक कहते हैं। मकसद, ताकि आग को आगे बढ़ने के लिए खाना ही ना मिले। और अब चौथा और आखिरी तरीका, जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, चेन रिएक्शन को तोड़ना। ये सीधा टेट्राहेड्रॉन के सबसे मुश्किल उस अदृश्य केमिकल पेयर पर हमला करता है जो आग को जिंदा रखे हुए है। ये तरीका आग को जलाए रखने वाले केमिकल प्रोसेस में सीधे दखल देता है। कुछ खास तरह के केमिकल्स आग को फैलाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डोमिनोज की लाइन के बीच से एक डोमिनो हटा दिया जाए, बस चेन टूट गई। ABC ड्राई पाउडर वाले एक्सटिंग्विशर्स जो ज्यादातर जगहों पर देखने को मिलते हैं, वो यही काम करते हैं। वो एक ऐसा पाउडर छोड़ते हैं जो आग के केमिकल चेन रिएक्शन को ही तोड़ देता है। इसी तरह क्लीन एजेंट्स का इस्तेमाल सर्वर रूम जैसी जगहों पर होता है, जहां पानी या पाउडर से मशीनों को नुकसान हो सकता है। तो शॉर्ट में कहें तो ये है पूरी कहानी। कूलिंग मतलब गर्मी हटाना, जैसे पानी से। स्मदरिंग मतलब ऑक्सीजन काटना, जैसे कंबल या CO2 से। स्टार्विंग मतलब ईंधन की सप्लाई ही रोक देना। और आखिर में चेन रिएक्शन को तोड़ना, मतलब आग के डोमिनो इफेक्ट को ही खत्म कर देना। आग बुझाने का हर कामयाब तरीका इन्हीं चारों में से कोई एक होता है। अब जब आग बुझाने के पीछे का विज्ञान समझ आ गया है, तो एक सवाल सोचने वाला है। एक साधारण सा फायर ब्लैंकेट आग बुझाने के इन 4 तरीकों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है? सोचिए जरा, इसका जवाब अब पता होना चाहिए।